नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है संत और संप्रदाय। तो इस क्लास में हम अब संत और संप्रदाय टॉपिक में अन्य संतों पर चर्चा करेंगे। तो अगले संत हैं विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों जामोजी हैं, जिनका जन्म 1451 ईस्वी में नागौर के पीपासर में हुआ था। पिता का नाम था लोहटजी ठाकुर, माता का नाम हंसा देवी था और ये पंवार राजपूत थे। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो देखिए, प्रवर्तक संत जामोजी। प्रवर्तक कौन थे? संत जामोजी थे। जन्म हुआ 1451 ईस्वी में पीपासर। और पीपासर कहाँ पर है? नागौर में। तो नागौर के पीपासर में इनका जन्म हुआ। जाति पंवार राजपूत। जाति क्या थी इनकी? पंवार राजपूत। पिता का नाम था लोहटजी पंवार और माता का नाम है हंसा देवी और बचपन का नाम था धनराज और इनके गुरु थे गोरखनाथ। ये इनके बायोडाटा है। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जामोजी हैं। संत जामोजी का जन्म 1451 में पीपासर नागौर में हुआ। इनकी जाति से पंवार राजपूत थे। पिता लोहटजी पंवार, माता का नाम था हंसा देवी और बचपन का नाम था धनराज और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। ये तो दोस्तों इनके बायोडाटा हैं। और इनके अन्य नाम भी देखिए। अन्य नाम है इनके पर्यावरणीय वैज्ञानिक, क्योंकि दोस्तों हरे वृक्षों को काटने का और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत काम किया। पर्यावरणीय वैज्ञानिक। दूसरा गूंगा गैला। तीसरा भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ठीक है। वैज्ञानिक संत और विष्णुई संप्रदाय के लोग इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णुई लोग जामोजी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है। इन्होंने 1585 में बीकानेर के समराथल में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। और दोस्तों समराथल ही इनका प्रधान कार्यस्थल रहा है। और समराथल में जिस ऊंचे टीले पर इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, तो स्थानीय लोग या विष्णुई लोग या इनके अनुयायी उस स्थान को धोक दोहरे के नाम से जानते हैं। तो देखिए, चौदह सौ 85 ईस्वी में जामोजी ने समराथल, और ये कहां पर है? बीकानेर,
1485 ईस्वी में जामोजी ने बीकानेर के समराथल में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। और दोस्तों, समराथल ही जामोजी का इनका प्रधान कार्यस्थल था। और स्थानीय लोग समराथल का जो टीला है उसे क्या कहते हैं? स्थानीय लोग उस टीले को क्या कहते हैं? धोक दोहरा। तो समराथल के पास जो इनका मुख्य स्थल है उस टीले को लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोक दोहरा। तो अन्य नाम देखिए, पर्यावरणीय वैज्ञानिक थे, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए, हरे पौधों को बचाने के लिए बहुत काम किया। गूंगा गैला कहा गया, कम बोलते थे। श्री कृष्ण का अवतार, क्योंकि इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। वैज्ञानिक संत भी कहते हैं। और विष्णु संप्रदाय के लोग इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और जामोजी ने 1485 में बीकानेर के समराथल में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। और समराथल ही इनका प्रधान कार्यस्थल रहा है। और समराथल के पास जिस टीले पर इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, उस टीले को इनके अनुयायी और स्थानीय लोग धोक दोहरे या धोक दोहरा नाम से जानते हैं। अब समराथल में ही इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, जिन्हें इस संप्रदाय के 29 नियम के नाम से भी जाना जाता है। और 20 + 9 29 ये उपदेश दिए। इसी कारण इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? विष्णुई संप्रदाय। देखिए, समराथल में ही जामोजी ने अपने अनुयायियों को उनतीस उपदेश 20 + 9 29 उपदेश दिए थे। इसी कारण इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? विष्णुई संप्रदाय कहते हैं। इन्हें 29 नियम भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से जाट जाति में सर्वाधिक जाट जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ग्रंथ देखिए जो जामोजी द्वारा लिखे गए थे। ग्रंथ जमसागर इस संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। सर्वप्रमुख ग्रंथ। और इसी में इसी जमसागर में विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम और 120 शब्दों का संकलन है। ठीक है। दूसरा ग्रंथ है जम संहिता। तीसरा है विष्णुई धर्म प्रकाश। और चौथा है जम्बूवाणी। तो ये 5 ग्रंथ प्रमुख हैं। तो समराथल में ही जामोजी ने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। इसी कारण इस संप्रदाय को विष्णुई कहा जाता है। और ये जाट जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ग्रंथों में जमसागर इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसी में विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम और 120 शब्दों का संकलन है।
इसके अलावा फिर जम्ब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश और जम्बवाणी भी जाम्बू जी के ग्रंथ हैं। जम्बेश्वर यानी कि जाम्बू जी जम्बेश्वर की वाणी को शब्दवाणी, वेदवाणी, जम्बेश्वर महाराज की वाणी को शब्दवाणी, वेदवाणी, गुरुवाणी और जम्बवाणी भी कहते हैं। तो जम्बेश्वर जी की जो वाणी है, क्योंकि जम्बेश्वर जी ने गुरु के महत्व को बहुत ज्यादा माना था। कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो जम्बेश्वर जी की वाणी है शब्दवाणी, वेदवाणी, गुरुवाणी और जमवाणी, इनकी वाणी कहते हैं। और दोस्तों, इस संप्रदाय में मृत व्यक्ति को दफनाते हैं, जलाते नहीं। मृत व्यक्ति को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। ठीक है। दूसरा, इस संप्रदाय में भेड़ बकरी के पालन और लालन पर नहीं किया जाता, क्योंकि वो पर्यावरण के को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये और देखिए नोट करके, विष्णोई संप्रदाय में भेड़ बकरी के पालन पर रोक है, मतलब ये नहीं पाली जाती, भेड़ बकरी नहीं पाली जाती हैं। और दोस्तों, जाम्बू जी जिन स्थानों पर उपदेश देते थे उन स्थानों को साथरिया कहा जाता था। उपदेश स्थलों को, जाम्बू जी के उपदेश स्थलों को साथरिया कहते हैं। ठीक है। तो जम्बेश्वर की वाणी को शब्दवाणी, वेदवाणी, गुरुवाणी, जमवाणी भी कहते हैं। मृत व्यक्ति को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं इस संप्रदाय में। और विष्णुई संप्रदाय में भेड़ बकरी के पालन पोषण पर रोक है, भेड़ बकरियां नहीं पाली जाती हैं। और जो जाम्बू जी के जो उपदेश स्थल हैं, उपदेश स्थलों को साथरिया के नाम से जाना जाता है। प्रधान या प्रमुख पीठ। तो दोस्तों, 1536 ईस्वी में जाम्बू जी ने मुकाम तालवा, जो बीकानेर की नोखा तहसील में समाधि ली थी, अर्थात उनकी मृत्यु यही हुई थी। तो यही जो मुकाम तालवा इनका समाधि स्थल माना जाता है और यही विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। और यहाँ पर फागुन और आश्विन माह की अमावस्या को मेले का आयोजन भी होता है। तो देखिए, 1536 ईस्वी में जाम्बू जी ने मुकाम तालवा, नोखा तहसील और बीकानेर जिला, 1536 ईस्वी में जाम्बू जी ने मुकाम तालवा, जो नोखा तहसील बीकानेर में है, समाधि यानी कि इनकी मृत्यु यहीं हुई थी, समाधि ली थी। अतः मुकाम तालवा में ही इस संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। और यहीं पर फागुन और
आषाढ़ अमावस्या को मेला भरता है। ठीक है, तो प्रधान पीठ कहां पर? मुकाम तालवा में, क्योंकि मुकाम तालवा में 1536 में उन्होंने समाधि ली थी, यही इनकी मृत्यु हुई थी। अतः मुकाम तालवा में ही इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है, जामू जी का समाधि स्थल है, और फागुन और आश्विन माह की अमावस्या को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जामू जी के प्रभाव से, जामू जी के प्रभाव से ही दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जामू जी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने अकाल के समय बीकानेर में चारा भिजवाया था। तो देखिए, जामू जी के प्रभाव से, जामू जी के प्रभाव से ही दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और जामू जी के कहने पर ही अकाल के समय दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने बीकानेर में चारा भिजवाया था। ठीक है दोस्तों, तो जामू जी के प्रभाव से दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जामू जी के कहने पर ही जब बीकानेर में अकाल पड़ा तो सिकंदर लोदी ने चारे की व्यवस्था की थी, यहाँ बीकानेर में चारा भिजवाया था। और दोस्तों, जोधपुर के महाराजा राव जोधा और बीकानेर के संस्थापक राव बीका, ये दोनों ही जामू जी का बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, अगर देखिए शिक्षाएं, विष्णु संप्रदाय या जामू जी की शिक्षाएं, तो देखिए, पहला, हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। हरे पेड़ पौधों के काटने पर जबरदस्त विरोध किया जाता है इस संप्रदाय में। दूसरा, जीव हत्या, और मुख्य रूप से खेजड़ी, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। जामू जी ने विधवा विवाह का
समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। जामोजी ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और आत्मा अमर है, ये कहा उन्होंने। और गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है, इसके बिना ज्ञान मोक्ष नहीं मिल सकता। कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। ठीक है, तो शिक्षा है हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। मुख्य रूप से खिचड़ी, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मुख्य रूप से हिरणों की हत्या, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का मादक पदार्थ का शराब गांजा दारू वगैरह नहीं पीनी चाहिए। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। ईश्वर सर्वव्यापी है और आत्मा अमर है। गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है, गुरु के मार्गदर्शन के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म के सिद्धांत पर भी इन्होंने बल दिया। जामोजी से संबंधित अन्य स्थल जैसे पीपासर, तो कहाँ था? पीपासर नागौर में यह जन्म हुआ था। सम्राथल बीकानेर में है, यहाँ इस विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। मुकाम तालवा ये नोखा बीकानेर, यहाँ पर इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जाम्बा फलोदी ये जोधपुर में है। 5 जामोजी संबंधित स्थल देखिए। 5वां रामड़ावास पीपाड़ ये जोधपुर में है। जांगलू बीकानेर। तो जामोजी संबंधित स्थल है पीपासर नागौर, सम्राथल बीकानेर, मुकाम तालवा नोखा, जामा फलोदी, रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर में, और जांगलू कहाँ पर है? बीकानेर। दोस्तों, जामोजी के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों क्या कहते हैं, वहाँ साथरी होते हैं, तो उनमें कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि कुछ जगहों पर जामोजी से कोई कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। जैसे मुकाम तालवा में उनकी टोपी रखी है, ठीक है, और पीपासर में उनका खड़ाऊ रखा है, इसकी पूजा की जाती है। और एक स्थल और है लोहावट, यहाँ पर उनके निशान हैं रखे हुए हैं। तो ये मूर्ति पूजक नहीं थे। मंदिरों या जो साथी होते थे उनमें कुछ वस्तुएं रखी जाती थी, जैसे पीपासर में उनकी खड़ाऊ रखी है, मुकाम तालवा में टोपी है, लोहावट में पैर के निशान हैं उनके। और दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षक के लिए ये लोग अपने प्राण भी दे सकते हैं। मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, हरे पेड़ पौधों को बचाने के लिए ये लोग अपने प्राण भी दे सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है 1730 ईस्वी का खेजड़ली
वृक्ष बचाओ आंदोलन, और ये कहाँ है? जोधपुर में। और इसमें क्या हुआ था कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी, उसकी 2 पुत्रियां और उसका पति रामू बिश्नोई तो 1730 में खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन इसी से संबंधित था, पर्यावरण से, इसी मतलब बिश्नोई संप्रदाय से। इसमें अमृता देवी, उसकी 2 पुत्रियां और उसका पति रामू बिश्नोई सहित 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए थे। और इस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अपने प्राण भी दे सकते हैं। 1730 का जो खेजड़ी, जोधपुर के खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन था, वो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित था। और खेजड़ी गांव की अमृता देवी, उसकी 2 पुत्रियां और उसका पति रामू बिश्नोई सहित यहाँ लगभग 363 स्त्री पुरुषों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। और उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह। दूसरा संत लीजिए, जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय। दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं जसनाथ जी। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। और जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में कतरियासर। और कतरियासर कहां पर है? बीकानेर। दोस्तों दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर में जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। ठीक है, ये नोट है। तो सिकंदर लोदी ने कतरियासर में इनको जमीन दी थी 500 बीघा। पिता हमीर जी जाट, माता रूपा दे, ये इन दोनों का पोष्य पुत्र था। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इन दोनों ने। गुरु का नाम था, गुरु का नाम गोरखनाथ जी। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। और वास्तविक नाम जसवंत था। बाद में गोरखनाथ जी ने इनका नाम जसनाथ दे रखा था। तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी, इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर में, बीकानेर में हुआ था। और सिकंदर लोदी ने कतरियासर में जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। इनके पिता हमीर जी जाट और माता रूपादे माना जाता है। ये इनके पोष्य पुत्र थे। इनका पालन पोषण इन्होंने किया था। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ और वास्तविक नाम था जसवंत। और गोरखनाथ ने इनका नाम क्या रखा था? जसनाथ जी। दोस्तों जसनाथ जी भी जामोजी की भांति
निर्गुण संत थे और इन्होंने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। इसका उद्भव देखिए, इसका उद्भव नाथ संप्रदाय से हुआ था। उद्भव नाथ संप्रदाय से हुआ था, लेकिन ये वैष्णव संप्रदाय से बहुत प्रभावित था। अतः मूल रूप से यह एक वैष्णव संप्रदाय ही है। तो उद्भव और विकास नाथ संप्रदाय से हुआ था, लेकिन यह वैष्णव संप्रदाय से बहुत प्रभावित था, ये जसनाती संप्रदाय। तो अतः मूल रूप से ये एक वैष्णव संप्रदाय है। जसनाथ जी के ग्रंथ देखिए, कोंडा और सिमुद्रा। और दोस्तों, ये संप्रदाय भी जाट जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सी जाति में? जाट जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। और कहते हैं कि राव लूणकरण को बीकानेर का राज्य प्राप्त करने के लिए इन्होंने आशीर्वाद दिया था। राव लूणकरण को बीकानेर का राज्य प्राप्त करने के लिए इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें वो राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो जसनाथ जी भी जामोजी की भांति निर्गुण संत थे। इन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। उन्होंने जामोजी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान विष्णु की उपासना पर बल दिया था। उद्भव या विकास नाथ संप्रदाय से हुआ, लेकिन ये वैष्णव संप्रदाय से बहुत प्रभावित था। अतः मूल रूप से ये एक वैष्णव संप्रदाय ही है। ग्रंथ है कोंडा, सिमुद्रा, और ये भी जाट जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय था। राव लूणकरण को इन्होंने बीकानेर का राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया था। इस संप्रदाय के दो वर्ग हैं। इस संप्रदाय के अनुयायियों के दो वर्ग हैं। एक है सिद्ध। तो इस संप्रदाय के अनुयायियों के कितने वर्ग? दो। और एक वर्ग है सिद्ध। ये क्या करते हैं? भगवा वस्त्र पहनते हैं और मंदिरों में रहते हैं, यानी कि गृहस्थ नहीं होते हैं, घर त्याग देते हैं। दूसरे हैं जसनाथी जाट। ये साधारण गृहस्थ होते हैं। कैसे होते हैं? साधारण गृहस्थ लोग होते हैं, यानी कि गृहस्थी चलाते हैं, घर त्याग नहीं करते, सांसारिक जीवन से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि गृहस्थ में रहते हुए संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं। और जसनाती संप्रदाय में वे संत जो सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुके हैं, वो परमहंस कहलाते हैं। जसनाती संप्रदाय के वे संत जिन्होंने जो सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुके होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? परमहंस कहलाते हैं। तो जसनाती संप्रदाय में वे संत जो सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो परमहंस कहलाते हैं। तो इस संप्रदाय के अनुयायी दो वर्गों में बटे होते हैं। एक सिद्ध होता है, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं और मंदिरों में रहते हैं, ये वैरागी होते हैं, गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं, गृहस्थ नहीं होते हैं। दूसरे जसनाती जाट होते हैं,
ये साधारण गृहस्थ होते हैं जो गृहस्थ घर में रहकर ही इस संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं। और जसनाती संप्रदाय में वे संत जिन्होंने सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुके हैं वो क्या कहलाते हैं? परमहंस कहलाते हैं। जसनाथ जी के शिष्य जागो जी जसनाथ जी के बाद यही गद्दी पर बैठे थे। दोस्तों जसनाथ जी 24 वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी सन में वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी में कतरियासर में ही जीवित समाधि ले ली थी। अतः प्रमुख पीठ और समाधि स्थल दोनों ही कतरियासर में है। ठीक है, तो जागो जी जसनाथ जी के बाद ये गद्दी पर बैठे थे, इनके शिष्य थे, और 24 वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी सन में कतरियासर में ही उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी जसनाथ जी ने। अतः प्रमुख पीठ, जसनाती संप्रदाय प्रमुख पीठ और समाधि स्थल दोनों कहाँ पर? कतरियासर में। और दोस्तों जसनाथ जी सबसे कम उम्र के संत थे, सबसे कम आयु के संत, केवल 24 वर्ष। दूसरा शिष्य देखिए, जागो जी, हारो जी, हांसो जी, पालो जी, बोयत जी, टोडर जी, ये जसनाथ जी के शिष्य हैं। जागो जी तो जसनाथ जी के बाद में गद्दी पर बैठे, क्योंकि जसनाथ जी 24 वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी सन में कतरियासर में उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। और अतः प्रमुख पीठ और समाधि स्थल दोनों ही कतरियासर बीकानेर में है। सबसे कम आयु के संत थे। अन्य शिष्य और शिष्य देखिए, हारो जी, हांसो जी, पालो जी, बोयत जी, टोडर जी, ये भी जसनाथ जी के शिष्य हैं। जसनाती संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत, सिद्ध रुस्तम जी। दोस्तों ये हांसेरा के रहने वाले थे, हांसेरा के निवासी थे, और भारत में जसनाती संप्रदाय को फैलाने का श्रेय इसी को है। भारत में जसनाती संप्रदाय को फैलाने का श्रेय इन्हीं को है। और ये दिल्ली गए और दिल्ली जाकर मुगल सम्राट औरंगजेब को अपने चमत्कारों से बहुत प्रभावित किया। दूसरा देखिए,
लालनाथ जी ये भी बहुत विद्वान थे। इनका एक ग्रंथ है जीव समझोत्री। ग्रंथ का नाम है जीव समझोत्री, ये इनका ग्रंथ है। तो लालनाथ जी भी बहुत बड़े संत थे। ग्रंथ है जीव समझोत्री। तीसरा है रामनाथ। रामनाथ जी ये भी बहुत बड़े संत थे। इन्होंने भी ग्रंथ लिखा यशोनाथ पुराण, और इसका जसनाथ में बाइबिल के समान महत्व है। रामनाथ जी ने जो यशोनाथ पुराण लिखा, इस ग्रंथ का जसनाती संप्रदाय में बाइबल के समान ये सम्मान है। इसका बाइबल के समान पवित्र माना जाता है ग्रंथ। चौथा चौपन्नाथ जी, ये भी जसनाती संत है। और सवाई दास जी, ठीक है। तो जसनाती संप्रदाय के जो अन्य प्रमुख संत हैं, सिद्ध रुस्तम जी, ये आसेरा के निवासी थे और जसनाती संप्रदाय को भारत में इन्होंने ही फैलाया था। और ये दिल्ली गए और औरंगजेब से मिले, मुगल सम्राट से, और अपने चमत्कारों से औरंगजेब को बहुत प्रभावित किया। लालनाथ जी ये भी बहुत बड़े विद्वान संत थे। इन्होंने जीव समझोत्री नामक ग्रंथ लिखा। और रामनाथ जी ये भी बड़े विद्वान थे। इन्होंने यशोनाथ पुराण नामक ग्रंथ लिखा, और इसका जसनाती संप्रदाय में बाइबल के समान ये पवित्र माना जाता है ग्रंथ। चौपन्नाथ जी और सवाई दास जी। अन्य शाखाएं, जसनाती संप्रदाय की अन्य शाखाएं जैसे मालासर, पूर्णासर, लिखमादेसर, बमल, ये चारों शाखाएं बीकानेर में। और पांचवी शाखा है पांसला, और ये है नागौर में। तो पांसला जो नागौर है, इसका इस संप्रदाय में मथुरा जैसा सम्मान है। जो मथुरा का है भारतीय उसमें, तो पांसला नागौर है, इसको मथुरा के समान माना जाता है ये लोग, ठीक है। तो अन्य शाखाएं मालासर, पूर्णासर, लिखमादेसर, बमल, ये सारी बीकानेर में है। पांसला नागौर में है। और इसका मथुरा जो हमारा है धार्मिक स्थल, उसके समान जसनाथ जी संप्रदाय में पांसला को माना जाता है। शिक्षाएं देखिए। शिक्षाएं जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे, जो इस संप्रदाय में 36 नियम कहलाते हैं। जैसे विष्णु संप्रदाय में यह क्या क्या 29 नियम है। तो देखिए, जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे, जो इस संप्रदाय में 36 नियम कहलाते हैं। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश दिए थे। और जो संप्रदाय में क्या कहलाते थे? 36 नियम कहलाते हैं। अगला, जसनाथी रात्रि जागरणों में अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है। धधकते अंगारों पर नृत्य हम पढ़ चुके हैं। जसनाथी गले में काले रंग का डोरा बांधते हैं, ठीक है।
जसनाथ पुराण में इस संप्रदाय के नियम मिलते हैं और जसनाथी मोर पंख और जालोर के वृक्ष को बहुत पवित्र मानते हैं। मोर पंख और जाल वृक्ष को बहुत पवित्र मानते हैं। इनके घर में मोर पंख जरूर मिलेगा। और जामो जी की भांति ये भी गुरु मार्गदर्शन और कर्म फल पर बल दिया था। इन्होंने भी कहा कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता और कर्म फल का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है। और इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थल पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और 1504 ये छोड़ दीजिए। तो जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए जो इस संप्रदाय के 36 नियम माने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग रात्रि जागरणों में दधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, गले में काले रंग का डोरा बांधते हैं। जसनाथ जी पुराण में इस संप्रदाय के नियम मिलते हैं। मोर पंख और जाल के वृक्ष को इस संप्रदाय के लोग बहुत पवित्र मानते हैं। गुरु मार्गदर्शन और कर्म फल पर इन्होंने भी जोर दिया जामो जी की भांति और गोरखमालिया नामक स्थल पर 12 वर्ष कठोर तपस्या की। और अग्नि नृत्य के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब जसनाथ जी बहुत छोटे थे तो इनकी माँ जो अंगीठी होती थी उसके पास बैठा देती थी उनको सर्दियों में, और जब वो आती थी तो वो जलती हुई अंगूठी जो अंगीठी होती थी उसमें बैठे मिलते थे और माँ देखकर घबरा जाती थी। माँ इधर उधर आती तो वहाँ से निकल कर फिर अचानक माँ की गोद में आके बैठ जाते थे। तो इसलिए उनको वरदान है। तो अग्नि नृत्य करते हैं तो धधकते अंगारों पर, उनको कभी वो जलते नहीं है और धधकते अंगारों पर ये नृत्य करते हैं। इस क्लास में हमने दोस्तों 2 बड़े संतों संप्रदायों के बारे में चर्चा की। एक विष्णु संप्रदाय जसनाथ जाम्बो जी और दूसरा जसनाती संप्रदाय।